अब हम भारी आवाजें को समझते हैं। भारी आवाजें कौन कौन सी होती हैं। यानी बे के साथ जो जब दो चश्मी है मिलाई जाती है तो वो क्या होती है, भारी आवाज बन जाती है। ये वाला जो हुरूफ तहज्जी का है ये अकेला नहीं आता, बल्कि ये भारी अल्फाज के साथ आता है। यानी ब, प, त, ट, ज, च, द, ड, ग, गह के साथ मिलकर क्या बनता है, भारी अल्फाज बन जाता है। और ये वाला जो है इसकी अपनी आवाज होती है और ये इसकी अपनी, अब जैसे कि आपने बे दो चश्मी है मिला के भा बनाया, तो अब बे की आवाज क्या थी, बा। बा हल्की है और भा भारी है। अब भा से भाई, भाई में देखिएगा, भाई में भा एक साथ आ रहा है, यानी कि इस हे की पूरी, अपनी हे की पूरी आवाज नहीं आ रही, हे साइलेंट हो रहा है। भा यानी कि बे की आवाज भी, अगर हमने ये हे लिया है और उससे हमने ये लफ्ज बनाया है बहाओ, तो इसमें बा अलग जा रहा है, हे अलग जा रहा है, बहाओ। यानी कि बे और हे की अपनी अपनी आवाज इनफरादी आ रही है। और यहाँ हमें भाई, यानी कि भा जो है वो भारी अल्फाज है। इसी तरीके से पा, पह, ता, ता, टा, टा, जा, जा, चा, चा, दा, दा, डा, ढा, का, का, गा, ये गा होगा और ये गा। यानी कि हमने हल्की और भारी आवाजों को आज समझा। बा हल्की है, बा में जब दो चश्मी है लगेगा ये वाला है तो भा बन जाएगा, यानी भारी आवाज बन जाएगा। भा, पा, ता, टा, झा, चा, धा, धा, का, गा। यानी ये सब क्या है, ये 10 की 10 आवाजें भारी आवाजें हैं। अब भारी अल्फाज आवाजें से हम अल्फाज बना के इनकी आवाज को समझते हैं। भा, भा भालू, क्या है, भालू। अगर भा भालू, इसी तरीके से देखिएगा भा में जो है वो दोनों की आवाज साथ आनी है, बे और दो चश्मी हे की। पह फूल, फूल में देखिएगा पह की साउंड आ रही है। थाली, ठेला, अब ठेला में ठ की आवाज आ रही है। झाड़ू, झाड़ू। इसी तरह अगर जा की साउंड होती है और ये वाला हे के साथ आती, यानी कि ये जीम जमा है, ये वाला है अगर साथ आता तो किस तरीके से कोई अल्फाज बनता, जहाज। जा अलग आ रहा है, हा की साउंड अलग आ रही है, जहाज। अब यहाँ देखें झाड़ू, यानी कि झा और जहा, यानी कि ये वाले है की अपनी आवाज आ रही है। इसी तरीके से देखिए झंडा, झन डा, तागा, धा गा, ढकना, ढक ना, ठ की साउंड आ रही है। खजूर, खड़ी। यानी कि इनकी आवाजों भारी आवाजों को आपने समझा, भालू, फूल, थाली, थैला, झाड़ू, झंडा, धागा, ढकना, खजूर, घड़ी। यानी कि ये जो भारी अल्फाज 10 हैं, इनकी आवाज में जो चश्मी है की साउंड जो है वो साइलेंट की होती है। और जैसे कि मैंने झाड़ू और जहाज में आपको फर्क करके बताया कि जहाज, जा में अपनी साउंड आ रही है, हा में अपनी साउंड आ रही है, यानी कि जा हा अलग आ रहा है, जबकि झाड़ू जो है वो एक ही आवाज में आ रही है, यानी कि भारी आवाज में आ रही है। अब इन भारी आवाजों को हम उर्दू के वॉवल्स के साथ, मसमतों के साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले हम अलिफ के साथ जोड़ेंगे जिसकी आवाज आ की है, भा। अब बा के साथ जब आ लगा तो भा, यानी आखिर में आ की आवाज पे जोर देना है। पाह, था, था, था,
छा, छा, धा, ढा, खा, घा। अब आप यहाँ देखिएगा कि इसमें इस फर्क को आपको और भी समझने में आसानी रहेगी कि यहाँ हमने खा पढ़ा है, इसको क्या पढ़ा है? खा। अगर ये दो ये वाली हे के साथ होता, अगर इसमें हम ये वाली हे लगाते तो इसको हम क्या पढ़ते? कहा, यानी 3 साउंड में आ रहा है, का हा आ, कहा। और यहाँ खा, यानी कितना फर्क है, यानी कि इसमें है अपनी पूरी आवाज दे रहा है और यहाँ ये काफ के साथ मिलके आवाज, यानी हे इसमें साइलेंट हो रहा है, खा, और ये कहा। अब इन भारी आवाजों के साथ हम उर्दू का दूसरा मसवता यानी सेकंड वॉवल जो है उसकी आवाज को शामिल करेंगे। वाव की आवाज क्या है? ओ की आवाज आती है। भो, फो, थो, थो, छो, छो, धो, धो, खो और घो। अब इन भारी आवाजों को जब हम उर्दू के तीसरे वॉवल यानी थर्ड वॉवल के साथ यानी मसवते के साथ जोड़ेंगे, यानी छोटी ये को, जिसकी आवाज क्या निकलती है? ई की साउंड निकलेगी। किसकी साउंड निकलेगी? ई की साउंड निकलेगी। तो क्या भा और ई की साउंड मिलके भी, फी, थी, थी, झी, छी, भी, भी, थी, घी। यानी कि जब हमने ई के साथ इन भारी आवाजों को जोड़ा तो किस किस्म की आवाजें निकली? भी, फी, थी, झी, छी, धी, भी, खी, घी। अगर इसी तरीका से यहाँ इस आवाज को अगर हम दाल ये वाली है के साथ ई की साउंड मिलाते तो क्या आवाज निकली? दही, दही। यानी कि ह और ई अलग अलग साउंड देते हैं और ये दही धी है और ये दही है, यानी कि दाल अपनी अलग साउंड दे रहा है अपनी अलग साउंड दे रहा है, लेकिन ये दही और ये क्या आवाज था? दही। यानी कि इसमें अलग साउंड्स निकल रही हैं और यहाँ एक इसकी धा की अलग और ई की मिला के निकल रही है और यहाँ दाल अपनी साउंड दे रहा है और है अपनी साउंड दे रहा है। अब इन भारी आवाजों को हम बड़ी ये के साथ यानी कि आखिरी उर्दू के वॉवल मसवते के साथ मिलाते हैं। बड़ी ये की आवाज किसकी निकलती है? ए की साउंड निकलती है। भे, पे, पे, थे, थे, झे, छे, धे, धे, थे और घे। यानी कि जब हमने भारी आवाजों को बड़ी ये के साथ यानी एक ही साउंड से जोड़ा तो क्या आवाज निकली? भे, थे, 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 झे, छे, धे, धे, खे, घे। यानी कि आज हमने बाहरी आवाजों को समझा और उनके साथ सारे चारों मसवतों को जोड़ के इनकी आवाज को समझा हमने।